हेलो एमए फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको राज्य शक्ति स्टेट पावर के बारे में बताएंगे। शक्ति राज्य का अभिन्न अंग है। विश्व इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि शक्ति के माध्यम से ही राज्य का अस्तित्व संभव होता है। शक्ति से तात्पर्य युद्ध हेतु शक्ति ही नहीं अपितु सामान्य काल में राज्य प्रशासन को संपन्न करने हेतु शक्ति आवश्यक होती है, चाहे वह राज्य छोटा हो अथवा बड़ा। वर्तमान युग में शक्ति राज्य का सर्वोच्चता का मापदंड हो गया है। शक्तिशाली राज्य अनेक प्रकार से विश्व राजनीति को प्रभावित करते हैं। शक्तिहीन राज्य का अस्तित्व खतरे में रहता है। जैसे 1795 पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तथा रूस में विभक्त हुआ। 1919 से 20 वर्ष तक ही एक स्वतंत्र राज्य रहा। तत्पश्चात 1939 में जर्मनी के अधीन हो गया और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात रूस के संरक्षण में है। राज्य शक्ति की आवश्यकता दो प्रमुख कारणों से होती है। प्रथम, राज्य सरकार जो नियम बनाती है उसे देश की सीमाओं में लागू करना, या दूसरे शब्दों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना तथा अराजकता को रोकना। द्वितीय, देश के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने हेतु तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा करने हेतु। प्रथम, सरकार की शक्ति राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करती है, जबकि दूसरी प्रकार की शक्ति सामरिक स्थिति, संसाधन आधार, विदेश नीति आदि का प्रतिफल होती है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए एन.जे. स्पाइकमैन ने अमेरिकन स्ट्रेटजी इन वर्ल्ड पॉलिटिकल, न्यूयॉर्क 1942 में स्पष्ट बोला है, बिकॉज टेरिटरी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट, सेल्फ प्रिजर्वेशन मीन्स defending its control over territory. The basic objective of the foreign policy of all states in the preparation of territorial integrity and political independence. अर्थात क्षेत्र राज्य का अभिन्न भाग है। स्वयं संरक्षण से तात्पर्य क्षेत्र को नियंत्रण में रखना एवं सुरक्षा करना है। विदेश नीति का प्रमुख आधार राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना तथा राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है सैनिक शक्ति मिलिट्री पावर, दूसरी आर्थिक शक्ति इकोनॉमिक पावर, जनमत शक्ति पावर ओवर ओपिनियन। सैनिक शक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तथा विस्तार हेतु आवश्यक है। राजनीतिक संबंधों को वर्तमान युग में अति जटिल स्वरूप है तथा यदा कदा युद्ध अथवा संघर्ष होते रहते हैं। वियतनाम, अफगानिस्तान, ईरान इराक युद्ध
इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। सैनिक शक्ति प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक है। वर्तमान विश्व शक्तियों में इसके लिए होड़ लगी हुई है। इसी के फलस्वरूप संघर्ष होते रहते हैं। यह प्रक्रिया मानव सभ्यता के साथ ही चल रही है तथा विश्व का इतिहास युद्ध तथा संघर्षों का इतिहास रहा है। अब आप देखेंगे मानव सभ्यता जब से इस विकास की दौड़ में रही है, पूर्व में, वर्तमान में और आगे भी, कोई भी सैनिक शक्ति के कारण जितने आक्रमण हुए हैं, चाहे भारत को लीजिए आप, है जो चंगेज खां यहाँ आया, मोहम्मद शाह अब्दाली यहाँ आया, बाबर यहाँ आया, सैनिक शक्ति के आधार पर ही इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत को बाबर ने जीता। अब कितने भी राजा थे यहाँ पर प्राचीन काल में, जैसे 16 महाजनपद थे आप, है जो सैनिक शक्ति जिसके पास ज़्यादा थी उसने है जो जीता और मानव सभ्यता के साथ उसको पनाह दी, अपने आप को। कोई जैसे अफ़गानिस्तान में 1980 के आसपास रूस आके बैठ गया था, अमेरिका वियतनाम पॉलिसी, ईरान इराक का जो युद्ध हुआ, ये भलीभांति सब आप जानते हैं। प्रथम विश्व हुआ, द्वितीय विश्व हुआ, ये सब सैनिक शक्ति से ओतप्रोत थे। जिसके पास सैनिक शक्ति ज़्यादा थी वो आगे निकला। आर्थिक शक्ति न केवल देश को सुदृढ़ता प्रदान करती है, अपितु अन्य देशों को सहायता प्रदान कर अपना प्रभाव क्षेत्र भी विस्तारित करने में सहायक होती है। वर्तमान राजनीतिक आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इकोनॉमिक एड जो है वो रखती है। इसके अंदर कई देश इस चीज़ से भलीभांति परिचित हैं कि कौन सा देश किस देश की आर्थिक सहायता या आर्थिक इकोनॉमिक एड दे रहा है। जैसे अमेरिका पूरे विश्व के अंदर इस तरह से अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है आर्थिक सहायता के बल के ऊपर। जनमत शक्ति का साधन है तथा राज्य की विदेश नीति को अच्छी प्रकार से लागू करने में सहायक होता है। दूसरी ओर यदि जनमत के विचार में विविधता होगी तो आंतरिक शक्ति के साथ बाहरी शक्ति में भी कमी होगी। तो ये ज़रूरी है कि किसी देश में जनमत संग्रह से एक मेजॉरिटी के अंदर सरकार रहे तो वो स्थायित्व रहता है वहाँ के देश के अंदर। जो विकास की जो गति है निरंतर बनी रह सकती है। लेकिन आंतरिक शक्ति और कम जोर पड़ती है तो बाह्य शक्तियों के उसमें दाव लगते हैं, वो घुसपैठ करते हैं। अस्थिरता का जहाँ पर वातावरण रहेगा वहाँ बाह्य व्यक्ति का, जैसे किसी घर को लीजिए आप, जो घर के अंदर कलह रहेगा तो बाह्य व्यक्ति का उसके अंदर इंटरफेयर ज़्यादा होगा। क्यों कि फूट जहाँ होगी आंतरिक रूप के अंदर तो स्वाभाविक है बाह्य व्यक्ति उसके अंदर हस्तक्षेप करेगा। सामान्य तथा राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले
तत्व हैं, जिसके अंदर प्राकृतिक सुविधाएं, समान भाषा, धर्म एवं संस्कृति, कार्य क्षमता, आर्थिक संपन्नता, जनसंख्या तथा संसाधन, प्रारूप में समन्वय, आंतरिक स्थिरता, तकनीकी स्तर एवं राजनीतिक कूटनीति आदि, ये सब जो मिलकर के एक राष्ट्र की शक्ति का निर्माण करते हैं और उस देश के अंदर ये तत्व होते हैं, वो राष्ट्र प्रोग्रेसिव होता है। धन्यवाद।